दोस्तों अक्सर पत्नियां पति पर 498 ए, दहेज, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे झूठे केस लगा देती है दोस्तों, और पुलिस ऐसे मामलों में बिना कारण बताए गिरफ्तार भी कर लेती है दोस्तों। तो ये समझिएगा कि ऐसा किया जाना भी गैर कानूनी है दोस्तों, और पुलिस थानों से अक्सर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे दोस्तों कि पीड़ित पति अगर पति है तो उसके पास क्या क्या कानूनी अधिकार है, पुलिस से लेकर, पुलिस से रिलेटेड दोस्तों, गिरफ्तारी से रिलेटेड, जमानत से रिलेटेड दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने भी, अगर पत्नी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कराई है आप पर, आपके घर वालों पर सॉरी, तो दोस्तों आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी 482 के तहत अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और वहां पर अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है दोस्तों तो आप ये झूठी एफआईआर जितनी भी होंगी उनको आप रद्द करा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर किसी पति के खिलाफ पत्नी ने उन धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है दोस्तों, तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों कि गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को नोटिस भेजना जरूरी होता है दोस्तों, और ऐसे मामलों में पुलिस बिना नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसे सेक्शन 41 सीआरपीसी 41 ए का नोटिस देना होता है दोस्तों। और अगर पुलिस किसी को नोटिस भेजती है दोस्तों तो इसमें पति की जिम्मेदारी होती है कि वो पुलिस के दिए गए निर्देशों का पालन करे और पुलिस के सामने हाजिर हो, और अगर नोटिस मिलने के बाद पुलिस के सामने हाजिर नहीं होता है तो ऐसे में पुलिस कोर्ट से उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करा सकती है। हालांकि अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी करना जरूरी है तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए फिर भी पुलिस को मजिस्ट्रेट या किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है दोस्तों। उसी के बाद गिरफ्तारी की वजह भी बतानी होती है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि हर पतियों के लिए इसको नोट कर लीजिएगा कि आप अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है दोस्तों जो असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है दोस्तों, तो ऐसे में सीआरपीसी की धारा 436 के तहत थाने से ही जमानत ली जा सकती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर उसके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है, उसे मुफ्त कानूनी मदद चाहिए, मुफ्त में वकील चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हाई कोर्ट, तालुके स्तर पर भी होता है दोस्तों। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन जाने के लिए आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा डीएलएसए के ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहां पे रिटर्न में ओरल कैसे भी नोट करा के आप मुफ्त कानूनी सहायता पा सकते हैं। वो सवाल जवाब होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा इससे रिलेटेड। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि सीआरपीसी की धारा 54 में यह व्यवस्था की गई है कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी मेडिकल जांच 48 आवर्स के अंदर कराई जाना जरूरी है दोस्तों। अभी मेडिकल जांच का फायदा ये होता है कि अगर आपके शरीर में कोई चोट है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी दोस्तों, और ऐसे में पुलिस कस्टडी के दौरान अगर आपके शरीर पर चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास सबूत होगा दोस्तों, और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी किया गया है दोस्तों। 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोस्तों। इसके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि सीआरपीसी की धारा 50 सबसेक्शन 1 में क्या व्यवस्था की गई दोस्तों। इसमें व्यवस्था की गई पुलिस आपको बगैर कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तारी से पहले कारण बताना होता है दोस्तों। अगर पुलिस ऐसा करती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अभी दोस्तों जो असंज्ञेय अपराध होते हैं दोस्तों, उसमें जो भी गिरफ्तार किया जाए, असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें 7 साल से कम का सजा का प्रावधान होता है दोस्तों, नॉन कॉग्निबल ऑफेंस। इसमें जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है या अगर पति को गिरफ्तार कर रही पुलिस तो उसे वारंट देखने का अधिकार होता है दोस्तों। इसके उलट जो संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निबल ऑफेंस होते हैं, उसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए भी उसे किसी न किसी सीनियर पुलिस अफसर से या मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी होता है दोस्तों। ये पतियों के लिए कानून है दोस्तों, फटाफट इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके बाद दोस्तों जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो सीआरपीसी के 41 के सबसेक्शन बी में यह व्यवस्था की गई है दोस्तों कि पुलिस एक अरेस्ट मेमो तैयार करेगी। उसमें जो भी पुलिस वाला गिरफ्तार कर रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे, उसका टाइम लिखा होगा, गिरफ्तारी का वक्त लिखा होगा, सारी चीजें उसमें होंगी। पुलिस वाला वर्दी में होना जरूरी है, नेम प्लेट पर नाम लिखा होना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि सीआरपीसी की धारा 57 में क्या व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है दोस्तों कि किसी भी पति को या उसके ससुराल वालों पर अगर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई और किसी केस में अगर गिरफ्तारी हुई तो 24 घंटे से अधिक पुलिस अरेस्ट नहीं रख सकती है। 24 घंटे के अंदर से कोर्ट में पेश करना जरूरी है दोस्तों। और इसके अलावा अगर 24 घंटे से अधिक रखना चाहती है तो उसे सीआरपीसी की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत की वजह बतानी पड़ती है कि गिरफ्तार पुलिस क्यों रखना चाहती है अपनी कस्टडी में। और साथ में ही दोस्तों पुलिस थाने लाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ
मारपीट या अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। इस संबंध में कई सारे कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी किया गया है दोस्तों। इसके बाद बढ़िएगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप पर भी किसी पत्नी ने अगर पति पर झूठी एफआईआर लिखाई है, गिरफ्तारी होती है किसी ऐसे केस में, तो इसमें भी समझिएगा कि सीआरपीसी की धारा 55 के सबसेक्शन 1 में व्यवस्था की गई है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, और इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए उनको भत्ता भी दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि एक और अधिकार है पति के लिए, वो कानूनी अधिकार को भी नोट कर लीजिएगा कि सीआरपीसी की धारा 50 के सबसेक्शन ए में यह व्यवस्था की गई है दोस्तों कि जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी, मान लीजिए पति को अगर गिरफ्तार किया है, तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके घर वालों को टेलीफोन पत्राचार के जरिए देना पुलिस की जिम्मेदारी है दोस्तों। और इसकी भी व्यवस्था सीआरपीसी में की गई है। नए कानून में अलग तरीके से की, उसके लिए मैं आगे वीडियो बना दूंगा, आप जाके देख सकेंगे दोस्तों 1 जुलाई 2024 के बाद। और ये भी ध्यान रखिएगा जो पुराने केसेस चल रहे हैं अभी वो ऐसे ही चलते रहेंगे। 1 जुलाई 2024 के बाद जो नए क्राइम होंगे या जो नई एफआईआर होगी या जो भी केस होंगे वो नई धाराओं के तहत चलेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सीआरपीसी की धारा 41D में यह व्यवस्था की गई है दोस्तों कि जब भी अगर पुलिस जांच कर रही है किसी भी केस में पति या उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया या जांच की जा रही है, तो उसे अपने वकील से मिलने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। इसके साथ वो परिवारजनों से भी बात कर सकता है, मिल सकता है, और अपने वकील से भी मिल सकता है, अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद मेरे कई सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि सर पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस ने गाली गलौज किया, ये किसी भी तरीके से आपके साथ कुछ गलत होता है, अगर आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी जो की गई है वो अवैध है दोस्तों, तो जब भी आप रिहाई के साथ साथ में आप मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 357 में की गई है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।